गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के पार्ट 2 में कठपुतली पाठ के तीसरे प्रश्न से उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन इस पार्ट में करेंगे। देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा है कि कठपुतली के रचयिता जो हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इस कठपुतली पाठ के तीसरे और इस पार्ट के पहले प्रश्न को। देखिए, ये प्रश्न 3-4 भागों में हमारे बंटा हुआ है, का, खा, गा और घा में। तो आइए हम इस तीसरे प्रश्न के का यानी पहले खंड का उत्तर देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्या उसका गुस्सा करना उचित था। यानी आपने छंद पढ़ा है, उसमें सीधा कठपुतली कहती है उसे गुस्सा आ रहा था, तो वही है कि वह कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्या कारण था और क्या उसका गुस्सा करना उचित था, ये पूछ रहा है। तो देखिए, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, पहले चूँकि इसमें 2 प्रश्न है तो हम पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। देखिए, कठपुतली लंबे समय से धागे से बंधी हुई थी जिससे वह परेशान हो चुकी थी। उसे हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता था, क्योंकि कठपुतली को नचाने वाला जिस तरह से अपने धागे को चलाता था उसी तरह से कठपुतली को भी चलना पड़ता था, नाचना पड़ता था। इसीलिए वह दूसरों के इशारों पर नाचने से परेशान हो चुकी थी। इसीलिए उसको जो है गुस्सा आया और उसका गुस्सा करना उचित था, क्योंकि वह परतंत्रता से मुक्त होना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी। इसीलिए उसने गुस्सा किया और यहाँ पर उसका गुस्सा करना भी उचित प्रतीत होता है। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न का यानी तीसरे के खा खंड का उत्तर देखते हैं। देखिए, खा कह रहा है कठपुतली अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, क्या वह खड़ी हो सकती है। कठपुतली अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, क्या वह खड़ी हो सकती है। ठीक ना। अब कठपुतली अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, लेकिन उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं है, इसलिए वह अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती। यानी कठपुतली की इच्छा तो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन पैरों में शक्ति न होने के कारण वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। आइए अब हम इसका गा प्रश्न देखते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी। देखिए, पहली कठपुतली ने जब स्वतंत्रता की बात की, स्वतंत्र होने की बात की, तो अन्य कठपुतलियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ हम भी ऐसा चाहते हैं। इसीलिए कवि यहाँ पूछ रहा है कि पहली कठपुतली की बात अन्य कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि पहली कठपुतली की बात अन्य कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना था और वे भी पराधीन नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए पहली कठपुतली की बात अन्य कठपुतलियों को भी अच्छी लग गई। ओके, आइए अब हम तीसरे का घा खंड देखते हैं। इस कविता में मुख्य रूप से किस विचार को प्रकट किया गया है। देखिए, इस कठपुतली नामक कविता में मुख्य रूप से स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की गई है। यानी कोई भी व्यक्ति होता है वो पराधीनता से उब जाता है और वह स्वतंत्र होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। इस पाठ में इसी भाव को व्यक्त किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा प्रश्न आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम पाठ का चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये चौथा प्रश्न भी 2 भागों में बंटा हुआ है, का और खा में। तो इन दोनों पंक्तियों के आपको भाव स्पष्ट करने हैं। आप इसके पहले वाले पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में आपने इसका अर्थ पढ़ा था, तो इन पंक्तियों का जो अर्थ है उसी को आपको लिख देना है, वही इसका भाव होगा। ठीक ना। तो आइए इसका हम पहला का खंड देखते हैं। चौथे का का खंड कह रहा है, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। इसका भाव आपको बताना है, तो ये पंक्ति आप लिख देंगे, उसके बाद भाव हेडिंग डाल करके आप लिखना प्रारंभ कर देंगे, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। तो देखिए, यहाँ कठपुतली जो है
वह बंधन में पड़ करके गुस्से में आकर के कह पड़ती है या कह उठती है कि मेरे पीछे आगे बंधे सभी धागे तोड़ दो। ये मेरे पीछे आगे सभी बंधन क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए अब मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ठीक है ना। आइए अब हम इसका दूसरा खंड देखते हैं। खा। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। ये कविता में आपने पंक्तियाँ पढ़ी हैं। इस पंक्ति को कविता में अन्य कठपुतलियों ने कहा है। यानी पहली कठपुतली की बात को सुन करके दूसरी कठपुतलियाँ, अन्य कठपुतलियाँ कह रही हैं कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। देखिए, यहाँ भी कठपुतलियों की यह इच्छा है। पहली कठपुतली की बातों को सुन करके अन्य कठपुतलियाँ कहना चाहती हैं कि हाँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। हम काफ़ी दिनों से इस धागे के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सके हैं, इसीलिए हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये था चौथा प्रश्न। अब पाठ पर आधारित जो प्रश्न थे, कविता पर आधारित, तो वो समाप्त होते हैं यहीं पर। अब आइए हम देखते हैं भाषा सरिता, यानी जो व्याकरण पर आधारित प्रश्न है। भाषा सरिता का हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कठपुतली शब्द दो शब्दों कठ तथा पुतली से मिलकर बना है, इसी प्रकार अपनाए आप नए शब्द बनाइए। इसी प्रकार आप नए शब्द बनाइए। तो यहाँ देखिए, हमें भी ये कुछ यहाँ 5-6 दिए गए हैं, 6 शब्द दिए गए हैं। इनसे भी हमें एक एक नया शब्द बनाना है। जैसे कठ में एक मिला करके ऊपर अभी एग्जाम्पल में दिया है प्रश्न में कि कठ में यानी काठ में पुतली मिला करके कठपुतली शब्द बन गया है। उसी तरह से हमें यहाँ कठ में मिला करके, कठ से मिला करके एक नया शब्द बनाना है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ काठ यानी कठ से मिला करके क्या शब्द बनेगा। इसमें हो जाएगा, एक शब्द आपने पढ़ा होगा कठफोड़वा। कठफोड़वा, ठीक है ना। एक पक्षी होता है, उसको कठफोड़वा कहते हैं। तो ये भी कठ धन फोड़वा यानी काठ को तोड़ने या फोड़ने वाला, 2 शब्दों से बना है। ठीक है ना। तो ये था क्या का उत्तर। आइए अब हम खा देख लेते हैं। हाथ यानी हथ से बनाना है आपको, हथ शब्द मिला करके एक शब्द आपको बनाना है। तो ये हो जाएगा हथकरघा। हथकरघा, हथकरघा, ठीक ना। तो ये हथकरघा उद्योग है। एक होता है हथ माने हाथ से, करघा माने किया जाने वाला या करन चलाने वाला या बनाया जाने वाला, यानी जहाँ पर केवल हाथों से ही सामान बनाए जाते हैं, इसे छोटे कारखाने को हथकरघा उद्योग कहते हैं। ठीक है ना। आइए अब हम चौथे का यानी भाषा सरिता का गा तीसरा प्रश्न देखते हैं। सोना यानी सोन से, ठीक है ना। तो इसको हम कर सकते हैं सोन परी। आपने एक शब्द सुना होगा सोन परी, ये भी सोन और परी से मिलकर के बना है सोन परी। इसको हम सोन और नदी भी कर सकते हैं, सोन नदी भी होती है। सोन धन नदी यानी सोन और नदी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है सोन नदी। तो इसके एग्जाम्पल में आप कोई भी एक लिख दीजिए, चाहे सोन परी लिख दीजिए अथवा सोन नदी लिख दीजिए, दोनों सही हैं। ठीक। आइए अब हम इसका घा यानी चौथा खंड देखते हैं। मिट्टी यानी मट से, ठीक है ना। तो मट से जब हम बनाते हैं तो ये शब्द हो जाएगा मट मैला। मट मैला, मट और मैला 2 शब्द से बन करके ये मिल करके बन गया है मट मैला। ठीक। अब उसी तरह से 3, ठीक है ना, 3 से यानी ती से, तो इसको हम कर सकते हैं तिराहा। एक शब्द हमारा बन जाएगा तिराहा। तिराहा यानी ती और राह 2 शब्द से मिल करके तिराहा बना है। तो ये 3 इशारा कर रहा है, यानी 3 राहों का समूह जो होता है वो तिराहा कहलाता है। ठीक ना। उसी तरह से
चा खंड इसका देखते हैं, 4 चौ से, तो इसको हम कर सकते हैं चौराहा। ठीक, चौराहा, चौ और राहा से मिलकर के, यानी चौ और राह से मिलकर के चौराहा शब्द बना है। वैसे ती और राह से मिलकर के तिराहा शब्द बना। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपके अध्ययन प्रभावित ना हो, आप अपने अध्ययन को गति दे सकें। आइए अब हम भाषा सरिता का दूसरा और इस पाठ का अंतिम प्रश्न देखते हैं। नहीं, एक प्रश्न इसके बाद और है। दूसरा प्रश्न, कविता में आए तुकांत शब्द लिखिए। देखिए, तुकांत शब्द का मतलब होता है कि किसी भी पंक्ति में जब समान अक्षर, एक ही अक्षर बार बार आते हैं तो उसे तुकांत शब्द कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कविता में कि बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, तो जैसे ये तुकांत शब्द है धागे और आगे, क्योंकि यहाँ देखिए धागे में अंत में गा आया है और आगे में भी अंत में गा आया है। आगे यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं, वहाँ अच्छा नहीं बन रहा है अक्षर, तो यहाँ आगे। तो यहाँ देखिए धागे में भी अंत में गे और आगे में भी अंत में गे, तो ये तुकांत शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो ये धागे और आगे एक हो गया। उसी तरह से जो दूसरा है, जैसे छुए और हुए, ये भी एक तुकांत है। ठीक ना, एक जोड़ा तुकांत आपका ये हो गया। ठीक है ना, तो इसे हम तुकांत शब्द कहते हैं। छुए और हुए, धागे और आगे, ये पाठ में तुकांत शब्द आए हैं। ठीक, आइए अब हम भाषा सरिता का ये तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है नीचे लिखे शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पीछे आगे, और, मेरा तेरा, दिन रात, हाथ पाँव, इसको आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चाहे आप कविता से ही पंक्तियाँ उठा लीजिए और चाहे आप स्वयं कर दीजिए। अगर कविता से उठाते हैं तो पंक्ति आपको एक मिलती है, क्यों है मेरे पीछे ये धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, एक ये हो जाएगा। कविता से अगर उठाते हैं तो ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, यहाँ से हो गया। अथवा आप स्वयं बना लीजिए तो बहुत अच्छा है। स्वयं बनाने पर हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं कि आप हमारे पीछे आगे, आप हमारे पीछे आगे क्यों घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए हम अगला देखते हैं, यानी खा खंड। इसका खा खंड कह रहा है और, ठीक ना। तो इसको भी अगर आप चाहें तो कविता से आप लिख सकते हैं। कविता में आपने एक पंक्ति पढ़ी है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, ठीक ना। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं अपनी कविता से, और चाहें तो आप स्वयं भी बना सकते हैं। ठीक, जैसे इसको आप वाक्य प्रयोग क्यों कर लीजिए अपने आप से भी, और क्यों चिल्ला रहे हो, और क्यों पुकार रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो चाहे इस तरह लिख लें अथवा अपनी कविता से आप लिख लें। आइए अब हम देखते हैं इसका गा खंड, मेरा तेरा, ठीक है ना, मेरा तेरा। तो यहाँ पाठ में तो आपको ये शब्द नहीं मिलेंगे मेरा तेरा, इसको आपको अपने आप ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि ऊपर के शब्दों को भी आप अपने अनुसार बनाएं, तो फिर आपका इस तरह से अभ्यास हो जाएगा और आप हमेशा बना सकते हैं। मेरा तेरा कर सकते हैं कि तुम हमेशा मेरा तेरा के फेर में, तुम हमेशा मेरा तेरा के फेर में क्यों पड़े रहते हो।
तुम हमेशा मेरे तेरे के फेर मेरा तेरा के फेर में क्यों पड़े रहते हो। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक ना। या कोई और वाक्य आपके दिमाग में आ रहा है तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। घा खंड देख लेते हैं, दिन रात, ठीक ना। दिन रात भी आपको ये शब्द कविता में नहीं मिलेगा इसका वाक्य प्रयोग, तो आप अपने आप बना सकते हैं। मैं दिन रात कठिन परिश्रम करता हूँ। मैं दिन रात कठिन परिश्रम करता हूँ। कठिन परिश्रम करता हूँ। कठिन परिश्रम करता हूँ, यहाँ से आप लिख लीजिए, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इसी का अंगाखंड, हाथ पाँव, ठीक है ना। हाथ पाँव ये भी एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, तो यहाँ आप देख लेते हैं, हम स्वयं कर देते हैं। तुम्हारे हाथ पाँव तुम्हारे हाथ पाँव क्यों नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो आलसी लोग होते हैं वो उनका काम करने में हाथ पाँव जल्दी नहीं चलता। तो तुम्हारे हाथ पाँव क्यों नहीं चल रहे हैं, ये क्रास गलत है, ठीक ना, यानी अंगा का निशान है। तुम्हारे हाथ पाँव क्यों नहीं चल रहे हैं। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि ये पाठ पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, और पाठ को अच्छे से देखने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद। बस इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम अगले चैप्टर को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।